दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि जो दूसरी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलो शुरू करते हैं आज के जीके के प्रश्न। पहला प्रश्न, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? ए एडिसन ने, बी जे.एल. वेर्ड ने, सी अल्फ्रेड नोबेल ने, डी ग्रामवेल ने। इसका उत्तर है सी अल्फ्रेड नोबेल ने। दूसरा प्रश्न, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? ए ओटो हॉन ने, बी बोहर ने, सी आइंस्टाइन ने, डी रदरफोर्ड ने। इसका उत्तर है ए ओटो हॉन ने। प्रश्न संख्या 3, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ए ऑडियोफोन का, बी ऑडियोमीटर का, सी एनोमीटर का, डी अल्टीमीटर का। इसका उत्तर है बी ऑडियोमीटर का। प्रश्न संख्या 4, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए मैनोमीटर का, बी ऑडियोमीटर का, सी लैक्टोमीटर का, डी पायरोमीटर का। इसका उत्तर है सी लैक्टोमीटर का। प्रश्न संख्या 5, लावा से बनी चट्टानें क्या कहलाती हैं? ए परतदार चट्टानें, बी आग्नेय चट्टानें, सी परिवर्तित चट्टानें, डी फासिल चट्टानें। इसका उत्तर है बी आग्नेय चट्टानें। प्रश्न संख्या 6, निम्नांकित सूची में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? ए वाराणसी, बी कानपुर, सी आगरा, डी इलाहाबाद। इसका उत्तर है सी आगरा। प्रश्न संख्या 7, मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 1 मई को, बी 5 मई को, सी 17 मई को, डी 21 मई को। इसका उत्तर है ए 1 मई को। प्रश्न संख्या 8, करो या मरो का नारा किसने दिया? ए मोतीलाल नेहरू ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी गोपाल कृष्ण गोखले ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किसका संबंध हॉकी से है? ए आगा खां कप से, बी डोरेंट कप्स का, सी रोबर्ट्स कप का, डी सुब्रता मुखर्जी कप का। इसका उत्तर है ए आगा खां कप का। प्रश्न संख्या 10, सर्वोच्च भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ए पद्मश्री, बी पद्म विभूषण, सी भारत रत्न, डी पद्म भूषण। इसका उत्तर है सी भारत रत्न। प्रश्न संख्या 11, पराक्रम के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ए अशोक चक्र, बी जीवन रक्षा पदक, सी परमवीर चक्र, डी महावीर चक्र। इसका उत्तर है ए अशोक चक्र। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए चंद्र ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन लगता है। एक, बी चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। सी पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण दिन रात होते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। इसका उत्तर है बी चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। प्रश्न संख्या 13, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ए फूलों से, बी बाढ़ से, सी भूमि के कटाव से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है
डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 14, अंगोरा किसकी नस्ल है? ए भेड़ की, बी बकरी की, सी खरगोश की, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी बकरी की। प्रश्न संख्या 15, न्याय शास्त्र किसके द्वारा स्थापित किया गया? ए कपिल, बी पतंजलि द्वारा, सी गौतम ऋषि द्वारा, डी जैमिनी द्वारा। इसका उत्तर है सी गौतम ऋषि द्वारा। प्रश्न संख्या 16, भारतीय गणराज्य की प्रथम राष्ट्रपति थे? ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 17, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? ए 1999, बी 2000, सी 2001 में, डी 2002 में। इसका उत्तर है बी 2000 में। प्रश्न संख्या 18, जैनावस्था धार्मिक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ए ईसाई धर्म से, बी पारसी धर्म से, सी यहूदी धर्म से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी यहूदी धर्म से। प्रश्न संख्या 19, इस करवी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, बी सी विटामिन सी, डी विटामिन के। इसका उत्तर है विटामिन सी। प्रश्न संख्या 20, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ए दिल्ली में, बी मुंबई में, सी चेन्नई में, डी चंडीगढ़ में। इसका उत्तर है बी मुंबई में। प्रश्न संख्या 21, पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न बीमारी को क्या कहते हैं? ए मायोपिया, बी हाइपरमेट्रोपिया, सी डिप्थीरिया, डी हाइड्रोफोबिया। इसका उत्तर है डी हाइड्रोफोबिया। प्रश्न संख्या 22, भारतीय केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक है? ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी नेशनल बैंक ऑफ इंडिया और डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका उत्तर है बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 23, वंदे मातरम के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी अरविंद घोष, सी बाल गंगाधर तिलक, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका उत्तर है डी बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न संख्या 24, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? ए अरविंद घोष, बी राजा राम मोहन राय, सी दयानंद सरस्वती, डी स्वामी विवेकानंद। इसका उत्तर है बी राजा राम मोहन राय। प्रश्न संख्या 25, निम्नांकित सूची में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है? ए कार्बेट नेशनल पार्क, बी गिरी फॉरेस्ट, सी कान्हा नेशनल पार्क, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए कार्बेट नेशनल पार्क। प्रश्न संख्या 26, फूलों की घाटी किस राज्य का संबंध है? फूलों की घाटी से किस राज्य का संबंध है? ए कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी मेघालय। इसका उत्तर है बी उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 27, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? ए खड़गवासला में, बी देहरादून में, सी किर्की में, डी चेन्नई में। इसका उत्तर है बी देहरादून में। प्रश्न संख्या 28, विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? ए अजंता में, बी जयपुर में, सी सांची में, डी चंडीगढ़ में। इसका उत्तर है
डी चंडीगढ़ में। प्रश्न संख्या 29, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? ए सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, बी पटना स्थित संग्रहालय से, सी कोलकाता स्थित संग्रहालय से, डी गया स्थित बुद्ध विहार से। इसका उत्तर है ए सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। प्रश्न संख्या 30, राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी है? ए 3, बी 4, सी 2, डी 1। इसका उत्तर है बी 4। प्रश्न संख्या 31, गृह मंत्रालय का मुख्य कार्य है? ए देश में शिक्षा का प्रसार करना, बी देश में वित्तीय पर नजर रखना, सी आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक मामले, डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है सी आंतरिक सुरक्षा और राजनीतिक मामले। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक तिलहनी फसल है? ए मसूर, बी लोबिया, सी सूरजमुखी, डी बरसीम। इसका उत्तर है सी सूरजमुखी। प्रश्न संख्या 33, सांची किस लिए प्रसिद्ध है? ए गुफा चित्रों के लिए, बी शिलाओं से काटे मंदिर के लिए, सी सम्राट अशोक की शिलाओं के लिए, डी बौद्ध स्तूप के लिए। इसका उत्तर है डी बौद्ध स्तूप के लिए। प्रश्न संख्या 34, हिमरेखा किसको कहते हैं? ए उस काल्पनिक रेखा को जिसके ऊपर सदैव बर्फ रहती है, बी उस रेखा को जहां बर्फ पिघलती है, सी जहां गर्मी में बर्फ पड़ती है, डी जहां बर्फ नहीं पड़ती है। उत्तर उस काल्पनिक रेखा को जिसके ऊपर सदैव बर्फ रहती है। प्रश्न संख्या 35, ग्रीनविच किस देश में है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी यूनाइटेड किंगडम, सी हॉलैंड, डी इंडिया। इसका उत्तर है बी यूनाइटेड किंगडम। प्रश्न संख्या 36, नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश में, बी उत्तराखंड में, सी सिक्किम में, डी नेपाल में। इसका उत्तर है बी उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 37, गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल और हरियाणा। इसका उत्तर है सी हरियाणा। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है रहता है, बी भारत की राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं, सी यहूदी पूजा स्थल को सिनागोग कहते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 39, पहाड़ों पर भोजन अपेक्षाकृत देरी से क्यों पकता है? ए वहाँ वायु का ताप कम होता है, बी वहाँ वायु में ऑक्सीजन कम होता है, सी वहाँ क्वथनांक कम होता हो जाता है, वहाँ वायुदाब अधिक होता है। इसका उत्तर है सी वहाँ क्वथनांक कम हो जाता है। प्रश्न संख्या 40, सफ़ेद हाथी का देश किसे कहते हैं? ए वियतनाम को, बी म्यांमार को, सी थाईलैंड को, डी चीन को। इसका उत्तर है सी थाईलैंड को। प्रश्न संख्या 41, विटामिन सी का उत्तम स्रोत है? ए सेब, बी आम, सी आंवला, डी दूध। इसका उत्तर है सी आंवला। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से किस एक अनाज में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? ए लोबिया में, बी अरहर में, सी सोयाबीन में, डी मसूर में। इसका उत्तर है सी सोयाबीन में। प्रश्न संख्या 43, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है?
ए अस्थियों से, बी शारीरिक अंगों से, डी त्वचा मांसपेशियों व अंगों से, डी जल से। इसका उत्तर है डी जल से। अगला प्रश्न, भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। ए डॉक्टर होमी बाबा, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी प्रोफेसर यू आर राव, डी फील्ड मार्शल मानेकशॉ। इसका उत्तर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से विश्व बैंक का मुख्यालय कौन सा है? ए द हेग, बी वाशिंगटन डीसी, सी पेरिस और डी लंदन। इसका उत्तर है बी वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न, हीरा चमकदार दिखाई देता है। ए परावर्तन के कारण, बी अपवर्तन के कारण, सी सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, डी प्रकीर्णन के कारण। इसका उत्तर है सी सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थे? ए नित्यानंद स्वामी, बी सुदर्शन अग्रवाल, सी सुरजीत सिंह बरनाला, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी सुरजीत सिंह बरनाला। प्रश्न संख्या 48, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? ए चमोली, बी पौड़ी, सी रुद्रप्रयाग, डी उत्तरकाशी। इसका उत्तर है सी रुद्रप्रयाग। प्रश्न संख्या 49, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? ए हैदराबाद में, बी मसूरी में, सी नैनीताल में, डी माउंट आबू में। इसका उत्तर है बी मसूरी में। प्रश्न संख्या 50, BRS क्या है? एक बीमारी, एक अखिल भारतीय सेवा, सी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, डी भारतीय सेना का जहाज। इसका उत्तर है सी शैक्षिक सेवानिवृत्ति। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।